हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का फिर से पोकेमॉन के एक और न्यू वीडियो में। और गाइस, आज हम कुछ नॉर्मल वीडियोस की तरह टॉप 10 या टॉप 20 की पोकेमॉन्स के बारे में बात नहीं करने वाले। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले बैटल रीजन एपिसोड 2 के बारे में। तो यस, अगर आपको नहीं पता बैटल रीजन क्या हो रहा है और ये क्या है, तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। तो बैटल रीजन बेसिकली एक टूर्नामेंट है। तो रूल बिल्कुल सिंपल है। इस टूर्नामेंट में पूरे 8 रीजन है और यहाँ पर टोटल 4 राउंड्स होने वाले हैं। जो पहला राउंड है वो था कैंटो रीजन वर्सेस जोटो रीजन, जो कि हो चुका है और वहाँ पर कैंटो रीजन जीत चुका है। और आज होने वाला है होएन वर्सेस सिन्हो रीजन के बीच बैटल, जहाँ पर हम होएन के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को लेंगे और वो बैटल करेंगे सिन्हो रीजन के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन के साथ। और जैसे जैसे रीजन्स आगे जाएंगे, जीतेंगे, उनके बीच टूर्नामेंट होगा और आखिर में सिर्फ 2 रीजन्स बचेंगे और उनके बीच टूर्नामेंट होगा, बैटल होगा और वहाँ पर जो जीतेगा वो रीजन होगा सबसे बेस्ट। तो यस, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो। एंड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा उस ब्रो का, जिन्हें कि एक्चुअली बैटल रीजन का एपिसोड जब मैंने पहली बार अपलोड किया था तो सभी में एक्साइटमेंट मैंने देखी थी, बट जो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे वो थे सोहम मलिक भाई। पर्सनली चाहते थे कि ये टूर्नामेंट जो बैटल रीजन का एपिसोड है वो जल्दी से जल्दी आ जाए। तो स्पेशली थैंक्स टू सोहम मलिक भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर बात करें होएन रीजन की टीम की, तो यहाँ पर होएन रीजन की टीम में है बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन, जो कि है स्लेकिंग, सेप्टाइल, ब्लिज़िकेन, मेटाक्रॉस और सैलामेंस। वही उनके कॉम्पिटिटर यानी कि सिन्हो रीजन की अगर हम टीम की बात करें, तो सिन्हो रीजन की टीम में है गार्चॉप, इन्फर्नेप, लुकारियो, मैग्मोटर और इलेक्ट्रावायर। तो ये तो हो गई टीम की बात। तो अब बात करते हैं कि बैटल के ऑर्डर्स कैसे होंगे। तो जो पहला मुकाबला होगा वो होगा ब्लिज़िकेन वर्सेस इन्फर्नेप के बीच। दूसरा मुकाबला होगा लुकारियो वर्सेस सेप्टाइल के बीच। थर्ड मुकाबला होगा हमारा स्लेकिंग वर्सेस मैग्मोटर के बीच। और हमारा जो फोर्थ मुकाबला होगा वो होगा मेटाक्रॉस वर्सेस गार्चॉप। एंड देन आखिरी जो मुकाबला होगा वो होगा सैलामेंस वर्सेस इलेक्ट्रावायर के बीच। तो चलो फाइनली स्टार्ट करते हैं बैटल रीजन एपिसोड 2। तो सबसे पहला जो मुकाबला है वो है ब्लिज़िकेन वर्सेस इन्फर्नेप के बीच। तो अगर बात करें ब्लिज़िकेन की, तो ब्लिज़िकेन का टोटल जो बेस स्टैट है वो 530, अटैक है उसका 220 एंड डिफेंस है 130 और आखिर में आता है स्पीड, जो कि है 148। अगर बात करें ब्लिज़िकेन के पावरफुल मूव्स की, तो ब्लिज़िकेन को ब्लेज किक, फायर पंच, प्लेन थ्रोअर, स्काई अपरकट और फ्लेयर विथ जैसे पावरफुल मूव्स आते हैं। बात करें इन्फर्नेप की, तो इन्फर्नेप का टोटल बेस स्टैट है 534, अटैक है 191, डिफेंस है 132 एंड जो आखिर में आता हुआ है स्पीड, जो कि है 198। अगर बात करें इन्फर्नेप के पावरफुल मूव्स की, तो इन्फर्नेप को फ्लेयर ब्लिथ, प्लेन थ्रोअर, मार्क पंच और फ्लेम व्हील जैसे पावरफुल मूव्स आते हैं। ये तो बेस स्टैट और पावरफुल मूव्स के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं कि ब्लिज़िकेन वर्सेस इन्फर्नेप के बैटल के बीच विनर कौन होगा। तो देखा जाए तो ब्लिज़िकेन अपने आप में ही होएन रीजन का एक सबसे पावरफुल और स्टार्टर फायर टाइप पोकेमॉन है। साथ में वही उसका जो कॉम्पिटिटर है वो है इन्फर्नेप। इन्फर्नेप सिन्हो रीजन का एक स्टार्टर और ब्लिज़िकेन की तरह ही एक बहुत ही पावरफुल फायर और फाइटिंग टाइप का पोकेमॉन है। दोनों ही बिल्कुल सेम टाइप के हैं, तो ऑब्वियसली दोनों के पास एक जैसे ही अटैक है। दोनों ही फायर अटैक और फाइटिंग टाइप अटैक बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हैं। तो मैं डेफिनेटली श्योर के कह सकता हूँ कि ब्लिज़िकेन वर्सेस इन्फर्नेप की जो बैटल है वो काफ़ी देर तक चलेगी और काफ़ी इंटेंस बैटल होगी, बिकॉज ये लोग क्लोज कॉम्बैट में बैटल करने में एक्सपर्ट है। तो हाथापाई वाले बैटल भी बहुत लंबे समय तक चलेगी। कमाल की बैटल होगी, नो डाउट। फायर से फायर की टक्कर बहुत ज़बरदस्त होगी। पर यहाँ पर देखा जाए
तो ब्लेजिकिन का जो अटैक है वो बहुत ही पावरफुल है, साथ में उसका जो स्पीड है वो भी अच्छा है, बट कंपेयर टू इन्फरनेप वो थोड़ा कम है। तो यहाँ पर अगर बात करें अटैक की तो स्पीड और अटैक में इन्फरनेप ब्लेजिकिन के कंपेयर में थोड़ा आगे है। मतलब अगर देखा जाए भले अटैक कम है इन्फरनेप का, बट फिर भी उसकी स्पीड अच्छी है। तो यहाँ पर इन्फरनेप अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके ब्लेजिकिन के अटैक से बचकर उस पर काफ़ी सारे पावरफुल अटैक्स भी कर सकता है, और उसके पास डिग भी है जो कि उसे ब्लेजिकिन के अटैक से बचने में भी मदद कर सकता है। बट यहाँ पर भी अगर देखा जाए कि किसी तरह इन्फरनेप बचता भी रहे अटैक से, और फिर भी यहाँ पर देखा जाए अगर इन्फरनेप बचता भी रहे तो कभी ना कभी ब्लेजिकिन के जो अटैक है वो इन्फरनेप को लग जाएंगे। और यहाँ पर देखा जाए तो ब्लेजिकिन के जो अटैक है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं कंपेयर टू इन्फरनेप। तो यहाँ पर दोनों के बीच काफ़ी अच्छी बैटल होगी, दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक डोमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ब्लेजिकिन की जो पावर है वो थोड़ी ज़्यादा होगी इन्फरनेप के कंपेयर में, बट एट द एंड मैं यहाँ कर कह सकता हूँ कि ब्लेजिकिन काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करेगा इन्फरनेप को। एट द एंड यहाँ पर मेरे ख्याल से जीत होगी इन्फरनेप की, क्योंकि ऑब्वियसली इन्फरनेप के पास पावर भले ही है, पावर है, स्पीड है, डिफेंस है, स्पीड अच्छी है, टोटल बेस स्टैट भी अच्छा है, प्लस उसके पास एक अच्छा पॉइंट भी है जो कि है इन्फरनेप के पास एक प्लस पॉइंट है जो कि है ब्लेजिंग एबिलिटी। ब्लेजिंग एबिलिटी ऑब्वियसली बैटल के दौरान इन्फरनेप की ज़रूर एबिलिटी काम आएगी, और ये अगर एक बार एबिलिटी ओपन हो गई तो डेफिनेटली यहाँ पर जीत होगी इन्फरनेप की। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर क्लियर विनर है इन्फरनेप। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट जाता है वो है सिनो रीजन का। तो अब पॉइंट है सिनो रीजन 1, होएन रीजन 0। नेक्स्ट बैटल है लुकारियो वर्सेस सेप्टाइल, एक ड्रीम मैच की तरह है ये। तो अगर बात करें लुकारियो की तो लुकारियो का टोटल जो बेस स्टैट है वो है 525, अटैक है उसका 110, डिफेंस 70, स्पीड 19। और अगर बात करें यहाँ पर पावरफुल मूव्स की तो लुकारियो को काफ़ी सारे पावरफुल मूव्स आते हैं, लाइक डिटेक्ट, मेटल क्लॉ, पावर अप पंच, ऑरा स्पेयर और सर्कल थ्रो। वही सेप्टाइल की बात करें तो सेप्टाइल का टोटल बेस स्टैट है 530, अटैक है 85, डिफेंस है 65, और जो स्पीड है वो लुकारियो से बहुत ज़्यादा है जो कि है 120। और बात करें सेप्टाइल की मूव्स की तो सेप्टाइल को काफ़ी सारे पावरफुल मूव्स आते हैं, लाइक लीप स्टॉर्म, लीप ब्लेड, डुअल चॉप, एजिलिटी और सोलर बीन। तो ये तो हो गई बेस स्टैट और पावरफुल मूव्स की बात। तो अब बात करते हैं कि लुकारियो वर्सेस सेप्टाइल के बैटल में क्या होगा। तो नो डाउट कि लुकारियो सिनो रीजन का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन है, वही उसका कंपेनियन होएन रीजन से है जो कि है सेप्टाइल। सेप्टाइल भी अपने रीजन का सबसे पावरफुल पोकेमॉन भी हम उससे कह सकते हैं। लुकारियो नो डाउट सिनो रीजन का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन है, और उसके पास काफ़ी सारे स्पीड्स है, जिनमें से सबसे बड़ा फीड है गार्चॉप को हराना। वही सेप्टाइल होएन रीजन का सबसे पावरफुल पोकेमॉन है, और उसने सिर्फ एक ही लीप ब्लेड से डाकरा जैसे मिथिकल पोकेमॉन को हराया है। लुकारियो को हम जानते हैं उसकी इंटेंस बैटल और पावरफुल मूव्स के लिए, वहीं पर हम सेप्टाइल को जानते हैं उसके पावर और उसकी स्पीड की वजह से। तो नो डाउट कि लुकारियो और सेप्टाइल की जो बैटल होगी वो देखने लायक होगी। दोनों अपनी स्पीड, दोनों अपने पावर्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और एक दूसरे को काफ़ी अच्छी टक्कर देंगे, एंड नो डाउट कि दोनों के बीच जो बैटल होगी वो एक ज़बरदस्त बैटल होगी। लुकारियो यह बैटल के दौरान मेटल क्लॉ, पावर अप पंच, ऑरा स्पेयर, कई सारे ऐसे मूव्स का इस्तेमाल करेगा। वहीं पर सेप्टाइल लीप स्टॉर्म, लीप ब्लेड, डुअल चॉप, एजिलिटी जैसे पावरफुल मूव्स का इस्तेमाल करके इन्हें ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, और उसके पास स्पीड भी है तो उन मूव्स को अच्छे से वो टैकल कर सकता है। लुकारियो यहाँ पर पावरफुल मूव्स का इस्तेमाल करेगा और सेप्टाइल अपनी स्पीड की मदद से उसे अच्छी खासी टक्कर देगा। तो नो डाउट दोनों के बीच अच्छी खासी बैटल होगी और ये काफ़ी देर तक चलेगी। बट अगर यहाँ पर देखा जाए तो लुकारियो और सेप्टाइल की जो पावर है वो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा, पर सेप्टाइल के पास एक जो एडवांटेज है वो है उसकी बहुत अच्छी स्पीड। सेप्टाइल यहाँ पर काफ़ी सारे पावरफुल मूव से बचकर अपने पावरफुल मूव का इस्तेमाल कर सकता है, जो कि है लीप स्टॉर्म, लीप ब्लेड और डुअल चॉप, और भी कई सारे एजिलिटी मूव की मदद से वो लुकारियो को कंफ्यूज भी कर सकता है। और यहाँ पर आखिर में जो आता है वो है सोलर बीन, जो कि एक तरह से देखा जाए तो सेप्टाइल के लिए एक डिफेक्टिव पॉइंट बन सकता है, क्योंकि सेप्टाइल के लिए सोलर बीन को इकट्ठा करना थोड़ा टाइम ले सकता है। वहीं पर जो लुकारियो है वो ऑरा स्पेयर का इस्तेमाल कर सकता है, जो कि बहुत फास्ट होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सोलर बीन को इकट्ठा होने में थोड़ा टाइम लगेगा, वहीं पर लुकारियो उसी टाइम के दौरान काफ़ी सारे ऑरा स्पेयर का इस्तेमाल कर सकता है और सेप्टाइल को टैकल कर सकता है। बट एट द एंड यहाँ पर सेप्टाइल अपने सोलर बीन का इस्तेमाल कर लेगा
और वहीं पर लुकारियो अपने ऑरा स्पेयर का इस्तेमाल करेगा। तो दोनों के बीच ब्लास्ट होगा और ये ब्लास्ट काफ़ी बड़ा होगा। और मेरे ख्याल से दोनों की जो पावर है उसमें देखा जाए तो लुकारियो और सेप्टाइल की जो बैटल होगी उसमें दोनों ही अपने रीजन के सबसे पावरफुल है, दोनों ही पावर हाउस पोकेमॉन है, दोनों के पास स्पीड अच्छी है, डिफेंस, अटैक्स, काफ़ी सारे पावरफुल मूव्स भी इन्हें आते। तो यहाँ पर देखा जाए तो अगर बैटल हुई तो मेरे ख्याल से यहाँ पर दोनों की जो बैटल होगी उसमें ये टाई हो जाएगा। नेक्स्ट जो बैटल आता है वो है स्लेकिंग वर्सेस मैगमोटर के बीच। तो यहाँ पर बात करेंगे स्लेकिंग की, तो स्लेकिंग एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है जिसका टोटल बेस स्टैट बहुत ही ज़्यादा है, जो कि है 670, अटैक है 160, डिफेंस है 100, स्पीड है 100, जो कि सचमुच बहुत ज़्यादा है। अगर बात करें स्लेकिंग के पावरफुल मूव्स की तो स्लेकिंग को हैमर आर्म, स्क्रैच, मेगा पंच और हाइपर बीम जैसे मूव्स आते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें मैगमोटर की तो मैगमोटर एक फायर टाइप पोकेमॉन है जिसका टोटल बेस स्टैट है 540, अटैक है 95, डिफेंस है 67 और स्पीड है 83। अगर बात करें मैगमोटर के पावरफुल मूव्स की तो मैगमोटर को प्लेन थ्रोअर, रॉक थ्रो, लावा पुल्मा और फायर ब्लास्ट जैसे पावरफुल मूव्स आते हैं। अब बात करते हैं स्लेकिंग और मैगमोटर के बैटल में क्या होगा। तो अगर देखा जाए तो स्लेकिंग ऑब्वियसली एक बहुत ही आलसी पोकेमॉन है, तो बैटल की शुरुआत में वो सोया रहेगा, बैठा रहेगा और इसी टाइम के दौरान मैगमोटर अपने कई सारे पावरफुल मूव्स का स्लेकिंग के ऊपर इस्तेमाल करेगा। बट मेरे ख्याल से उन मूव्स का स्लेकिंग के ऊपर कुछ खास असर नहीं होगा। एंड जब मैगमोटर को ये पता चलेगा कि उसके मूव्स का कुछ खास असर नहीं हो रहा तो और भी कई सारे मूव्स का इस्तेमाल करेगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं स्लेकिंग का गुस्सा जो है वो बढ़ जाएगा और स्लेकिंग अपने पावरफुल मूव्स का इस्तेमाल करेगा। बट यहाँ पर मैगमोटर भी कुछ कम नहीं है, मैगमोटर भी अच्छी खासी टक्कर देगा स्लेकिंग को। बट मेरे ख्याल से यहाँ पर स्लेकिंग पूरी तरह से मैगमोटर को डोमिनेट करेगा और एट द एंड बहुत सारे पावरफुल मूव्स का इस्तेमाल करने के बाद वो हाइपर बीम की मदद से यहाँ पर मैगमोटर को बैटल में हरा देगा। तो यहाँ पर मैगमोटर वर्सेस स्लेकिंग के बैटल के बीच विनर है स्लेकिंग। तो पॉइंट है वोइन रीजन 1 और सिनो रीजन 1। तो अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ राउंड की तरफ। तो फोर्थ राउंड में जो कि मुकाबला होने वाला है वो है मेटाक्रॉस वर्सेस गार्चॉप के बीच। ये भी एक ड्रीम मैच है जो कि अभी तक नहीं हुआ, बट हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो मेटाक्रॉस और गार्चॉप दोनों ही पावर हाउस पोकेमॉन है अपने अपने रीजन के। अगर बात करें मेटाक्रॉस की तो मेटाक्रॉस का टोटल जो बेस स्टैट है वो है 600, अटैक है 135, डिफेंस 130, स्पीड 70। अगर बात करें मेटाक्रॉस के पावरफुल मूव्स की तो मेटाक्रॉस को कन्फ्यूजन, मेटल क्लॉ, टेक डाउन, साइकिक, मीट्योर मैश और हाइपर बीम जैसे पावरफुल मूव्स आते हैं। वहीं पर मेटाक्रॉस के ओपोनेंट गार्चॉप एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन है और उसका टोटल बेस स्टैट भी मेटाक्रॉस के कंपेयर में बिल्कुल इक्वल है, जो कि है 600, अटैक है 130, डिफेंस 95 और स्पीड है 102। अगर बात करें गार्चॉप के पावरफुल मूव्स की तो गार्चॉप को क्रंच, ड्रैगन रेज, ड्रैगन क्लॉ, ड्रैगन रश, डुअल चॉप और हाइपर बीम जैसे पावरफुल मूव्स आते हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो दोनों की जो बैटल होगी वो काफ़ी ज़बरदस्त होगी, क्योंकि अगर यहाँ पर मेटाक्रॉस अपनी पावर और अपने डिफेंस के लिए जाना जाता है, वहीं पर गार्चॉप भी अपने पावर और अपने स्पीड के लिए जाना जाता है। तो दोनों के बीच जो बैटल होगी काफ़ी देर तक चलेगी, नो डाउट काफ़ी इंटेंस भी होगी बैटल। तो अगर यहाँ पर देखिए तो गार्चॉप के पास पावर है प्लस उसके पास स्पीड भी है। वही अगर हम मेटाक्रॉस को देखें तो मेटाक्रॉस के पास पावर है और बहुत अच्छा डिफेंस है। तो यहाँ पर गार्चॉप के पास स्पीड है तो नो डाउट कि वो अपनी स्पीड का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेगा और मेटाक्रॉस के ऊपर काफ़ी सारे पावरफुल मूव्स का भी इस्तेमाल करेगा, जैसे कि क्रंच, ड्रैगन रेज और स्पेशली डिग अटैक, जो कि मेटाक्रॉस के ऊपर काफ़ी इफेक्टिव होंगे, क्योंकि डिग अटैक जैसे ग्राउंड टाइप अटैक मेटाक्रॉस पर काफ़ी असरदार होते हैं। बट यहाँ पर मेटाक्रॉस भी कम बैक कर सकता है जब वो अपने साइकिक अटैक का इस्तेमाल करेगा और अपने हाइपर बीम को इसके साथ कॉम्बिनेशन करेगा। तो नो डाउट यहाँ पर गार्चॉप और जो मेटाक्रॉस के बीच बैटल होगी वो काफ़ी ज़बरदस्त होगी, काफ़ी इंटेंस होगी, काफ़ी एक्सप्लोजन होंगे इस बैटल में। बट यहाँ पर अगर बात करें एट द एंड विनर की, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो हमारा विनर होगा वो होगा गार्चॉप, क्योंकि अगर देखा जाए तो गार्चॉप के पास एक एडवांटेज भी है, वहीं पर उसके पास अच्छी खासी स्पीड भी है, तो कई एंगल से मेटाक्रॉस पर अपने हमले कर सकता है।
भले ही मेटाक्रॉस के पास कितनी ही अच्छी डिफेंस क्यों ना हो, बट वो सारे अटैक को नहीं सह पाएगा। और एट द एंड यहाँ पर गार्चॉप अपने स्पीड अटैक्स दोनों के कॉम्बिनेशन करके एट द एंड यहाँ पर मेटाक्रॉस को बैटल में हरा देगा। तो यहाँ पर जो हमारा विनर है वो है गार्चॉप। अब जो पॉइंट है वो है सिन्हो रीजन 2 और होएन रीजन 1। तो हमारा आखिरी राउंड यानी कि 5th राउंड होगा सलमेंस वर्सेस इलेक्ट्रावायर के बीच। अगर बात करें इलेक्ट्रावायर और सलमेंस की तो यहाँ पर नो डाउट कि दोनों ही पावरफुल पोकेमॉन्स है। और बात करें पहले सलमेंस की तो सलमेंस का टोटल बेस स्टैट है 600, अटैक है 135, डिफेंस 80 और स्पीड 100। वहीं पर बात करें सलमेंस के पावरफुल मूव्स की तो सलमेंस को ड्रैगन टेल, फायर फैंग, ड्रैगन ब्रिथ, ड्रैगन क्लॉ, प्लेन थ्रोअर और हाइपर बीन जैसे मूव्स आते हैं। वहीं पर अगर बात करें इलेक्ट्रावायर की तो इलेक्ट्रावायर का टोटल बेस स्टैट है 540, अटैक है 123, डिफेंस 67, स्पीड 95। अगर बात करें पावरफुल मूव्स की तो इलेक्ट्रावायर को फायर पंच, थंडर बोल्ट, थंडर शॉक, थंडर, लाइट स्क्रीन, ब्रिक ब्रेक और गीगा इम्पैक्ट जैसे मूव्स आते हैं। तो अगर बात करें बैटल की तो यहाँ पर नो डाउट कि सलमेंस और इलेक्ट्रावायर की जो बैटल होगी वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होगी, काफ़ी पावरफुल मूव्स का इन बैटल में इस्तेमाल होगा। दोनों के बीच अच्छी खासी बैटल होगी और काफ़ी देर तक चलेगी। बट यहाँ पर सलमेंस के पास एक अच्छा खासा एडवांटेज है कि वो वहाँ पर फ्लाई कर सकता है। उड़कर सलमेंस अपने कई सारे मूव्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रावायर पर करेगा। बट यहाँ पर इलेक्ट्रावायर भी कुछ कम नहीं है, वो अपने लाइट स्क्रीन की मदद से उन अटैक के डैमेज को कम कर सकता है और अपने पावरफुल मूव्स जैसे कि थंडर बोल्ट, थंडर का इस्तेमाल कर सकता है। बट सलमेंस के ऊपर क्योंकि सलमेंस एक ड्रैगन टाइप है तो उस पर थंडर और थंडर बोल्ट जैसे अटैक उतने इफेक्टिव नहीं होंगे। और वहाँ पर सलमेंस फ्लाई भी कर रहा है तो ऊपर से वो अपने मूव का इस्तेमाल इलेक्ट्रावायर के ऊपर करेगा जो कि काफ़ी इफेक्टिव होंगे। बट यहाँ पर अगर किसी तरह इलेक्ट्रावायर सलमेंस को नीचे ला पाया और आइस पंच का इस्तेमाल कर पाया कई बार तो यहाँ पर डेफिनेटली जीत यहाँ पर इलेक्ट्रावायर की होगी। बट मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा और सलमेंस ऊपर से ही कई सारे अटैक करके इलेक्ट्रावायर को यहाँ पर हरा देगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जीत सलमेंस की होगी। तो हमारा विनर है सलमेंस। तो अब जो पॉइंट है वो है सिन्हो रीजन 2 और होएन रीजन 2, क्योंकि यहाँ पर जो सेप्टाइल वर्सेस लुकारियो की जो बैटल है वो टाई हो गई थी। तो यहाँ पर दोनों रीजन के जो पॉइंट है वो बिल्कुल सेम हो चुके हैं। तो अब क्या होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक टाई ब्रेकर राउंड होगा जो कि होगा हम सिन्हो रीजन से और होएन रीजन से एक एक पोकेमॉन को लाएंगे और उनके बीच होगा बैटल। और उनमें से जो जीतेगा, जो रीजन का पोकेमॉन जीतेगा वही रीजन होगा हमारा विनर। तो जिस रीजन के पोकेमॉन अभी बचे हुए हैं उन्हीं रीजन्स के पोकेमॉन के बीच हम बैटल करवाएंगे। तो सिन्हो रीजन से जो पोकेमॉन आने वाला है वो है इन्फरनेप, वही होएन रीजन से आने वाला है विनर पोकेमॉन स्लेकिंग। तो अगर देखा जाए तो दोनों ही पोकेमॉन अपने अपने रीजन के पावर पोकेमॉन है। स्पेशली स्लेकिंग बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन है, अगर उसका बेस स्टैट सभी को पता है। इन्फरनेप के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर बैटल की शुरुआत में तो स्लेकिंग अपने ओपोनेंट इन्फरनेप को काफ़ी इजीली लेगा, उसे कमज़ोर समझेगा बट बैठा रहेगा। वहीं पर इन्फरनेप अपने काफ़ी सारे पावरफुल मूव्स का इस्तेमाल स्लेकिंग के ऊपर करता रहेगा, स्पेशली मार्क पंच जैसे मूव जो कि स्लेकिंग पर काफ़ी इफेक्टिव होंगे। तब जब स्लेकिंग को पता चलेगा कि इन्फरनेप भी पावरफुल है तो वो भी अपनी स्पीड अपने अटैक पर आ जाएगा और इन्फरनेप को भी अच्छी खासी टक्कर देने लगेगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जब स्लेकिंग जागेगा तो वो ऑब्वियसली इन्फरनेप को बैटल में काफ़ी डोमिनेट करेगा। वहीं पर बैटल के दौरान इन्फरनेप भी मार्क पंच का इस्तेमाल काफ़ी अच्छे से करेगा और स्लेकिंग के ऊपर भी काफ़ी अच्छी डैमेज देगा। बट एट द एंड यहाँ पर स्लेकिंग काफ़ी डोमिनेट करेगा, ऑलमोस्ट स्लेकिंग इन्फरनेप को हराने ही वाला होगा। तभी इन्फरनेप का ब्लेज एबिलिटी आएगा और वहाँ पर वो होगा टर्निंग पॉइंट जहाँ पर इन्फरनेप डोमिनेट करेगा अपने पूरी बैटल में और यहाँ पर जीत होगी इन्फरनेप की। तो ऑब्वियसली गाइस तो यहाँ पर हमारा जो विनर होता है वो है इन्फरनेप। और अब जो पॉइंट है वो है सिन्हो रीजन 3 होएन रीजन 2। तो गाइज अगर देखा जाए तो सिन्हो रीजन और होएन रीजन की जो बैटल है वो काफ़ी इंटेंस रही, काफ़ी अच्छी रही। बट यहाँ पर जो आखिर में हमारा विनर हुआ वो है सिन्हो रीजन। तो गाइज आज यहीं पर सिन्हो रीजन वर्सेस होएन रीजन की जो बैटल है वो ख़त्म होती है और साथ में बैटल रीजन का एपिसोड 2 भी ख़त्म होता है। और अब आगे जो एपिसोड 3 आएगा वहाँ पर मुकाबला होगा यूनोवा वर्सेस कार्लोस के बीच, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त होगी।
ऑब्वियसली अगर आपको जल्दी से जल्दी एपिसोड चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके सोहम मलिक भाई की तरह सपोर्ट दिखाइए हमें, ताकि हम जल्दी से जल्दी वीडियो को ला पाए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। होप करता आप लोग को वीडियो पसंद आए होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड अगर आप जल्दी से जल्दी इस बैटल रीजन का एपिसोड 3 देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और हमें सपोर्ट दिखाइए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एंड ऐसी ऑसम वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।